नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास की बात करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे मतलब जो भी आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी और जो भी राजस्थान के विभागों की तरफ से जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं पुरातात्विक स्थल से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन आज अपन डिस्कस करेंगे। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे एक ही क्लास में हो, ये क्लास शॉर्ट रहेगी, बहुत शॉर्ट रहेगी, आपको एंड तक जुड़े रहना है। देखो, आपको लगेंगे कि सर ये तो बहुत ईजी है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सीधी सी बात है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, गणेश्वर सभ्यता की बात करें ताम्र और कांस्य युगीन सभ्यता की है, मतलब सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी क्या बात करेंगे, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? नीम का थाना में। दोस्तों, नीम का थाना कहाँ पर है? नीम का थाना कहाँ पे सर? सीकर में है। अच्छा, अगर बात करें कौन सी नदी के किनारे, बोले सर कांतली नदी के किनारे यहाँ पे ये सभ्यता विकसित हुई है। यहाँ पे हमें क्या मिला है दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है और आगे आ भी जाएगा अभी, ठीक है। तो मछली पकड़ने के कांटे वगैरह यहीं से तो मिले थे भाई साहब, है ना। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है? देखिए, अगर आप लोग वन रक्षक की तैयारी करें या फिर वनपाल की तैयारी करें या फिर आप मान लीजिएगा बीएसटीसी, पीटीईटी और भी अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट ये क्लास है। डेली अब आपके लिए यही क्लासेज होने वाली है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, मतलब इन क्लासेज में। निम्न में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है? ताम्र पाषाणिक अगर बात करी जाए तो आहड़ है, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आहड़ बोले सर कहाँ पे है? ये अपने उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में है, ठीक है। और इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा करी गई, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान जो मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है, किस काल से संबंधित है बागोर? बागोर कहाँ पे? बोले सर भीलवाड़ा में। जल्दी से बता दिया हमने सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तिलवाड़ा कहाँ पे सर? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तिलवाड़ा कौन सी नदी के किनारे है? बोले सर ये लूनी नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, ये पूरा पाषाण काल होगा या मध्य पाषाण काल होगा? बोले सर ये जो है ये मध्य पाषाण काल हो जाएगा। राइट आंसर अपना ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे, ठीक है। और इसके समय काल की बात करें तो देखिए यहाँ पे समय काल भी दे रखा है। 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक ये समय काल है। और यहाँ पे जो हमें औजार या उपकरण जो मिले वो कौन से मिले हैं? बोले सर स्क्रैपर यहाँ पे मिला है, पॉइंट यहाँ पे मिला है। अगला क्वेश्चन है, ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल जो है ना, कहाँ पर स्थित है ये झाड़ोल? प्यारे साथियों, जल्दी बताइएगा, ये झाड़ोल जो है ना ये कहाँ पर है? आपने कहा सर झाड़ोल नामक एक तहसील है सर, उदयपुर जिले में है। वाह जी वाह, क्या बात है, सही पकड़े हैं आप लोग। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन झाड़ोल तहसील भी है और झाड़ोल एक ताम्रयुगीन स्थल भी है। क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं कि झाड़ोल क्या है, तो मतलब कांस्य युगीन है, ताम्र युगीन है या फिर लोह युगीन है, ऐसे तो ताम्र युगीन को याद रखेंगे। ताम्र पाषाण काल हो जाएगा। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः जिलों में स्थित है। अभी हमने बात करी कि बागोर कहाँ पे? बोले सर भीलवाड़ा में है। तो यहाँ पे भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा, तो कहीं नाडोल की तरफ जाने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपको पता है नाडोल पाली, तो भी यहाँ पे अपने दिक्कत हो सकती है कि पाली यहाँ पे है, पाली यहाँ पर भी है, लेकिन अगर आपको याद है बागोर का तो आप भीलवाड़ा के साथ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और दोस्तों, ये कौन सी है? वैसे बागोर आप सबको पता है मध्य पाषाण काल के है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? किस थल नहीं, ये स्थल है, ठीक है ना। हाँ, निम्न में से किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? आपने कहा सर ये यहाँ कहीं तो नहीं हुई है। देखो, कहीं ना कहीं आपको पता नहीं लग रहा है कि भरतपुर से हुई है, तो भरतपुर में क्या है? नौ है। वैसे किराड़ू कहाँ पे? बाड़मेर में, ठीक है ना। बाड़मेर में किराड़ू को क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, ये तो हमें पता है, चलो पतो तो है, मन ध्यान है, थोड़ा हैंगोन पतो ही है, लेकिन मैं बताना चाहूँ कि कभी कभी याद आ जावे नहीं, कभी एडी चीज़
ए चीज़ ऐडी है कि कभी याद ही को ना हो, तो मैं थोड़ा सा याद कराना चाहूँ आप लोगों ने, है नहीं। और बैराट ने आप विराटनगर भी बोल सको हो, है नहीं। और विराटनगर की जगह है बोले सर विराटनगर, और तो अपने जयपुर मायने, वाह रे वाह। जयपुर और अलवर, देखो जयपुर और अलवर दोनों रो क्षेत्र जो है नहीं मिलान ला गया करे बैराट, ठीक है। आबानेरी इन बारे में तो कहो ही मती, हर्षद माता रो मंदिर है इन जगह आबानेरी मायने, और अटे बावड़ी भी है, और कटे स्थान और अपने ओटे साहब कटे सर दौसा में, तो अटे राइट आंसर का ये वाला सी ऑप्शन हो जावेला, ठीक है ना। हाँ, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था। साबी नदी की बात करें और राजस्थान का कौन सी सभ्यता के स्थल बचा हुआ है। आपने कहा सर इसकी खुदाई RC अग्रवाल ने करी थी। किसने करी थी बताओ जल्दी। RC सर अग्रवाल ने 1972-73 के बीच में करी थी। सर हमें तो इतना पता है। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोधपुर हो जाएगा। जब हम बात करें कि भाई पूछा गया साबी नदी, आपको ये पता होना चाहिए कि साबी नदी, देखो यहाँ पे पता तो लगा ही सकते हैं यार, ऐसे थोड़ी ना इतने मतलब है ना कटो, मतलब इतने भी तो नहीं है ना कंजूस की हम इसको पता ना लगा पाए। देखो हाँ, बात कंजूस की करेंगे। देखो जब अपन ने फुल पढ़ाई और उसमें से एनालिसिस ना करें तो फिर कंजूस वाली बात ही होगी ना। गिलुंड राजसमंद में है। नगर टोंके नगरी चित्तौड़ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप सबको पता ही होगा ना कि भाई जोधपुर साबी यहाँ पे है नहीं, राजसमंद में, नगरी चित्तौड़ में भी नहीं है, तो जोधपुरा ही होगा आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है ना। ऐसे में अगला क्वेश्चन देखो, रंग महल, रंग महल कहाँ पे है बोले सर रंग महल तो हनुमानगढ़ में है। अच्छा, अगर मैं आपको ऑप्शन गंगानगर दे दूं तो बताओ अब कहाँ पे, गंगानगर और हनुमानगढ़ में से कहाँ पर है बताओ। मैं किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। तो दोस्तों हन्ना रीड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हन्ना रीड का निर्देशन था। यहाँ पे स्वीडिश दल लगवाया गया था। स्वीडिश दल मतलब कि एक स्वीडिश का जो मतलब आप कह सकते हैं पूरी टीम लगाई थी स्वीडिश की, ठीक है। तो यहाँ पे हन्ना रीड के निर्देशन में हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल यही होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने ज़िले से सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने ज़िले से सही सुमेलित, देखो कालीबंगा हनुमानगढ़, बागोर भीलवाड़ा, गणेश्वर सीकर, बैराठ उदयपुर। अभी अभी हमने बात करी कि भाई बैराठ जो है ना ये हमारे उदयपुर में नहीं बल्कि जयपुर में है। और अगर आपसे पूछे कि जयपुर के साथ साथ बैराठ का और कौन सा हिस्सा लगता है, कौन से ज़िले का लगता है, तो आप करेंगे अलवर ज़िले का। यहाँ पे हम बात करेंगे ये जयपुर के साथ, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अगर हम बात करें आहड़ है जैसे, ठीक है ना, एक दूसरी हम बात करते हैं झाड़ोल, ठीक है, ये जो है ना महत्वपूर्ण है। और ये दोनों कहाँ की है, ये उदयपुर की है, ठीक है। क्या है सभ्यताएं। अगला क्वेश्चन है कि सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। सुनारी कहाँ है, टोंक का है क्या। सुनारी टोंक का तो नहीं है सर। अच्छा झुंझुनू तो होगा ना, हाँ सर झुंझुनू है ना, सुनारी झुंझुनू है। यहाँ पे ताम्रयुगीन ये सभ्यता है सर। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़े क्या, हाँ सर बढ़िए। ये देखो ताम्रयुगीन नहीं है, सॉरी। यहाँ पे जो है ना खेतड़ी के पास स्थित सभ्यता स्थल की खुदाई के दौरान लोहे की अयस्क, लोहा बनाने की प्राचीन भट्टियाँ मिली है। तो देखिए खेतड़ी जो है ना, खेतड़ी को आप कह सकते हैं, यहाँ पे तांबा वगैरह फुल मात्रा में निकलता है, मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में निकलता है तांबा वगैरह। लेकिन ये जो सुनारी स्थल है यहाँ पे लोहे के अयस्क मिले हमें, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ताम्रयुगीन है, नहीं ये लोह युगीन है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इस पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है। राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है। देखिए करणपुरा, कालीबंगा, बिंजोर, आहार, बताइए जल्दी से। देखो करणपुरा कहाँ पे, हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा कहाँ पे बोले सर हनुमानगढ़ में, ये भी अच्छा बहुत बढ़िया सर। आहड़ जो है ना ये उदयपुर में है।
तो ये जो मैंने बताया ना, करणपुरा, कालीबंगा, आहाड़, ये आहाड़ है, आहाड़ लिखा है यहाँ पे, तो ये आहाड़ है। और दोस्तों ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया ऐसे ही, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन से एग्ज़ाम में, ये नहीं बता पाऊंगा, इतना मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, तो टाइम वेस्ट होगा आपका। लेकिन विश्वास ना हो तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कहीं भी उठा के, ठीक है, कहीं से भी। तो यहाँ पे बिंजोर नहीं है, बाकी सारे हैं। ओके, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। राजस्थान में निम्न में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता है? चाकसू को, जहाजपुर को, या बैराट को, या फिर बागोर को? जल्दी बताओ साहब। चंपावती है ना राइट आंसर। देखो बागोर नहीं होगा, यहाँ पे चाकसू हो जाएगा। चंपावती भी कह सकते हैं, चंपावती, इसको चाटसू भी कह सकते हैं, चाटसू, है ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे आप सभी लोग। राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? पूरा पाषाण युगीन उपकरण की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम भानगढ़ को करें या आहड़ को करें या फिर बागोर को? कालीबंगा तो करना नहीं है सर देखो अभी हमने बात करी बागोर, तो अपने बात करी मध्यपुरा पाषाण, पता है ना सबको, हाँ। और कालीबंगा हमने बात करी सेंधोकालीन है। तो यहाँ पे आपका भानगढ़ हो जाएगा। और ये भानगढ़ कहाँ पे है? भानगढ़ सर अलवर में। भानगढ़ अलवर में ही है ना, पता कर लेना एक बार फिर से। भानगढ़ यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। मैंने आपको ये बताया अभी थोड़ी देर क्या, अभी 11 मिनट की क्लास हुई है, तो 2-4 मिनट पहले ये बताया कि नगरी जो है ना, नगरी कहाँ पे दोस्तों? चित्तौड़ में है। नगरी चित्तौड़ में, याद रखना, नगरी चित्तौड़ याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और नगर कहाँ पर है? बोले सर नगर जो है ना ये टोंक में है। नगर कहाँ पे प्यारे साथियों? टोंक में है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन था, इतना लोड ना लेने वाली ही बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। वैसे दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया, नेटवर्क की और लाइट की सारी कुछ प्रॉब्लम यहीं पे होती है, पता नहीं क्यों। तो क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, शॉर्ट में रखेंगे। निम्न में से लो युगीन सभ्यता है? बेणेश्वर, कालीबंगा, पुंगल, इसमें कालीबंगा आ गया। भीनमाल, पलाना, मला, नो जोधपुरिया, सुनारी। देखो आपको पता है सोनारी लो युगीन है, नो भी लो युगीन है। जोधपुरिया के बारे में अभी अपन ने बात करी थी मेरे ख्याल से, वो भी खैर, लेकिन रुको। तरखान वाला, बूढ़ा पुष्कर और कुराड़ा, यहाँ पे देखो। बाकी आप इतना एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं। कालीबंगा, सेंधो कालीन है, इसमें आ जाने से ये हट जाता है। इसमें मला, ये यहाँ पर आ जाने से भी हट जाता है ना। देखो आपको पता है नोह भी है और सुनारी भी है, ये दोनों लो युगीन है। और तरखान वाला, बुड्ढा पुष्कर और कुराड़ा, बुड्ढा पुष्कर जो है ना ये पाषाण काल के अंतर्गत, मतलब पूरा पाषाण काल के लगभग अंतर्गत आता है ये भी। तो हम बात करेंगे लो युगीन की, तो यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन। बिल्कुल आप यहाँ पे ट्रिक भी लगाओ आपकी खुद की तो भी काम बन जाता है। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर के नाम से जाना जाता था? मालव नगर किसे कहा जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे साथियों मालव नगर को कहा जाता था। नगर कहाँ पे? टोंक में। यहाँ पे मालव जनपद के सिक्के मिले थे हमें, मालव जनपद के। सर आपको मिले क्या? अरे मुझे नहीं मिले भैया, जिन इतिहासकारों को मिले उन इतिहासकारों ने उसको सहेज के रखा है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, है ना। राइट आंसर नगर सभ्यता है ना, हाँ नगर टोंक, मैंने आपको बता दिया। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है ना ये कहाँ पर प्राप्त हुए? कालीबंगा में सर नहीं हुए सर, पशुपालन के बागोर में हुए। सही बात है ना, सही बात करें ना आप लोग। बागोर सर भीलवाड़ा में है और ये मध्यपुरा पाषाण काल की सभ्यता है। पशुपालन के यहाँ पे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं और राइट आंसर डी ऑप्शन लॉक है सर। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है और आप लोगों को बताना है राइट आंसर। प्राचीन भारत का टाटा नगर नगरी टोंक, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। रेड टोंक हो जाएगा। रेड बोलो या रेड बोलो, टोंक है। यहाँ पर भी सोने के, मतलब सोने के नहीं, लोहे के सिक्के के भंडार मिले थे यहाँ पे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के
तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए थे? भागोर सभ्यता में। तो भागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए थे? बताओ जल्दी। बोले सर महासतियाँ, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन देखो, और राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलाडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ था? कहाँ से हुआ बताओ? रंगमहल या रेड? सर ये तो रेड से ही हुआ। चलिए तो बी को लॉक कर दें क्या? हाँ सर कर दीजिएगा, बी को कर दिया हमने, और इसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया जैसा कि आज आपके लिए साइंस की दोस्तों, सामान्य विज्ञान के MCQs मतलब क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और वनपाल वन रक्षक की कर रहे हैं, PTT वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, बट आपके पास इतना समय नहीं है। ये विज्ञान की MCQs PDF मैंने दी है 159 पेज की है। इसमें दोस्तों आपको MCQs क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, बड़ा आनंद आ जाएगा आपको। अगर इस PDF में से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को ना मिले तो मुझे कहना कि सर नहीं आए, बस इतना ही कहोगे क्या? नहीं साहब, कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बढ़िया से क्वेश्चन आएंगे। आप लोग थोड़ा विश्वास करिएगा, उस PDF को ज़रूर डाउनलोड करेंगे आप लोग और पढ़ेंगे। और मैंने वो PDF वेबसाइट पर डाल दी है, rajasthanclasses.in। आप लिखेंगे वेबसाइट तो आ जाएगी आपके सामने। चलिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। इसका आंसर देते जाइए, ठीक है यार, कंजूसाई मत करो, लाइक वाइक कर दिया करो। और आप रहे नहीं है बेली हाथी और शेयर कर दिया करो यार, कहीं लागे थोड़ा, कहीं कौन लागे नहीं तो बचे क्यों हैं। चलो शेयर कर दिया करो, ठीक है, धन्यवाद।